जी, मैं शैलेंद्र पांडे कवि आज एक ऐसे मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए आपके सामने आया हूं जिसको लेकर के तरह तरह की चीज़ें सामने आती हैं। जो मुद्दा भ्रष्टाचार का भी है, जो मुद्दा पुलिस से संबंधित है, जो मुद्दा कहीं ना कहीं से व्यक्ति को सोने नहीं देता है। आज मैं बात करूंगा पुलिस के उस काम के लिए जिसमें पुलिस को सबसे ज़्यादा पावर दी गई है। वो मामला है विवेचना का, वो मामला है ट्रायल का, वो मामला है पुलिस के विवेक के अनुसार आपके ऊपर आरोप पत्र दायर करने से, मुकदमा दर्ज होने से लेकर के आरोप पत्र दायर करने का। जैसे कि हमारे ऊपर कोई भी मुकदमा अगर होता है तो सबसे पहले विवेचक उसकी जांच करता है। जो त्रुटियां इसमें मुझे दिखाई देती हैं विवेचना के दौरान, वो सबसे बड़ी ये है कि विवेचना करने के लिए पुलिस को कोई पैसा सरकार नहीं देती है। वो पैसा या तो पुलिस तक पहुंच नहीं पाता है क्योंकि विवेचना के दौरान जो खर्च आते हैं उसको पुलिस अधिकारी, जो विवेचक होता है, वो अपने पॉकेट से खर्च करता है। हमने लगातार इस विषय को उठाया है कि किसी भी बड़ी विवेचना के लिए अगर जितना खर्च आए पुलिस को दिया जाए। इससे होता क्या है कि जो व्यक्ति मुकदमे में फंसा रहता है, पैसा न होने के अभाव में पुलिस खाना पूर्ति करती है, उसको चार्जशीट कर देती है, और जब चार्जशीट कर देती है तो मजबूरी में उसको जाकर के जमानत करना पड़ता है, फिर जाकर उसका मुकदमा बहुत दिनों तक चलता है, जिससे वो व्यक्ति परेशान होता है। अगर आपके ऊपर कोई भी मुकदमा होता है और उस मुकदमे के दौरान अगर पुलिस के द्वारा विवेचना में गलत सही कोई दूसरा व्यक्ति पैसा दे करके, रिश्वत खिला करके, पुलिस को पैसा दे करके आपको चार्जशीट करा देता है, पेशबंदी में मुकदमा लिखवा देता है, आपको परेशान करता है, ये एक आम चीजें हैं। और इससे 80% लोग मैं देखता हूं जेलों में जो बंद हैं, जो जेल में रह रहे हैं, 80% निर्दोष लोगों को जेलों में रखा गया है जिनके ऊपर वास्तव में वो कोई अपराध नहीं किए हुए हैं। तो हमारी सरकार से लगातार इस तरह की मांग रही है कि वास्तव में जो विवेचना करने में जो खर्च आता है वो ईमानदारी के साथ उस विवेचक को दिया जाए, जिससे कि जो बर्डन जनता के ऊपर आता है। जैसे अभी एक प्रकरण हमारे पास आया था, अब मैं आपको बता दूं, चंदौली जनपद के सरिहुआ गांव का। मैंने खुद उसकी विवेचना अपने मीडिया के लोगों के द्वारा कराई, जिसमें एक ब्रह्म बाबा के मंदिर को तोड़ दिया गया था और उसमें एक व्यक्ति उसमें पकड़ा गया था, एक व्यक्ति उसमें था नहीं। पुलिस इस बात को जानती थी, लेकिन मुकदमा 2 लोगों के ऊपर लिखवाया गया था और उस व्यक्ति को पुलिस बार बार जाकर के घर टार्चर कर रही थी। वो जान रही थी कि ये व्यक्ति नहीं है, लेकिन विवेचना का पूरा खर्च बड़ी रकम के रूप में उससे मांगा जा रहा था। वो व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने वहां के प्रधान से और 2-4 लोगों से जब इस बात का पता लगाया कि क्या वो व्यक्ति था, तो पता चला कि जिस समय वो घटना घटी वो कम से कम उस घटना से 60 किलोमीटर दूर कहीं और रह रहा था और 5-6 दिन के दौरान उस बीच में वो था ही नहीं, लेकिन उसका नाम पेशबंदी में दे दिया गया और वो व्यक्ति परेशान हुआ। तो मुझे ये लगा कि अगर इस तरह से अगर भ्रष्टाचार होगा तो आम व्यक्ति को पेशबंदी में फंसाया जाएगा, फिर बेमतलब का अगर वो पैसा नहीं दे पाता है तो उसको चार्जशीट कर दी जाएगी 2-4 लोगों का बयान लेकर के। तो विवेचना जो पार्ट है, और कोर्ट भी ये कहती है कि हम विवेचना के पार्ट को कहीं ना कहीं से छू नहीं सकते हैं। विवेचक भारत अधिकारी को इतना अधिकार है कि वो जो लिख देगा, तो कहीं ना कहीं से इसका शिकार अभी धराना में जो मामले आए, मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पेशबंदी में जो मुकदमे हो रहे हैं, तो इसलिए हम सरकार से इस बात की मांग करेंगे कि वो जो भी मुकदमे होते हैं, विवेचना का जो पार्ट है, उस पार्ट पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, इसके बारे में कानून बनाने की आवश्यकता है। और विवेचक को जो खर्च सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराए कि उसको अपनी सैलरी से न लगाना पड़े, और सैलरी से न लगाना पड़े इसलिए मुकदमा करने वाले और मुकदमा होने वाले, पीड़ित और गैर पीड़ित, दोनों लोगों के ऊपर दबाव बना करके पुलिस कहीं ना कहीं से ये गेम करती है। इससे आम आदमी का बहुत नुकसान होता है, न्यायालयों पर बोझ बढ़ता है। तो इस बात को देखने की आवश्यकता है।